Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. I. You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank president, $350 billion. You voted We gave for you your military equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West? if you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't have our military... रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया है कि यह युद्ध किसी भी कीमत पर रोका जाए। हालांकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों कैमरे के आमने सामने ही भिड़ते नजर आए। व्हाइट हाउस में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस छिड़ गई, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक तरफ ट्रंप अपने बेबाक अंदाज में बोले तो वहीं दूसरी ओर जेलेंस्की भी अपनी बात पर अड़े रहे। माहौल ऐसा बन गया मानो मीडिया के सामने खुली जंग चल रही हो। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी विंस मीडिया के सामने एक खनिज डील पर चर्चा करने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान युद्ध विराम को लेकर चर्चा चल रही थी, जहां ट्रंप जल्द से जल्द युद्ध रोकने पर जोर दे रहे थे। इसी दौरान जेलेंस्की ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी बातों से अक्सर मुकर जाते हैं। इस पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि अमेरिका के ओवल ऑफिस में आकर उस प्रशासन की आलोचना करना ठीक है जो आपके देश को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है? इस पर जेलेंस्की ने जवाब दिया, युद्ध के दौरान हर किसी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि आपको भी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे अभी महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में ज़रूर करेंगे। ट्रंप हुए नाराज, जेलेंस्की को दी चेतावनी। जेलेंस्की के इस बयान से ट्रंप भड़क उठे और सख्त लहजे में बोले, हमें यह मत बताइए कि हमें क्या महसूस करने होगा। यह तय करना आपके बस की बात नहीं है। हम एक बड़ी समस्या को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप हालात को और उलझा रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजों में कहा, आप लाखों लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए, इससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। आप जो कर रहे हैं वह अमेरिका के लिए अपमानजनक है, लेकिन हमारी मदद से आपके पास इससे बाहर निकलने का एक अच्छा मौका है। जेलेंस्की का पलटवार, ट्रंप ने की बहस खत्म। ट्रंप की बातों पर जेलेंस्की ने पलटवार करते हुए कहा, जब से यह युद्ध शुरू हुआ है हम अपने देश के लिए काफ़ी मजबूती से डटे हुए हैं। इस पर तिलमिलाए ट्रंप ने जवाब दिया, हमने आपको 50 अरब डॉलर की मदद और सैन्य उपकरण दिए। अगर हमारे हथियार आपके पास न होते तो यह युद्ध 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाता। जेलेंस्की ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, लेकिन पुतिन ने तो 3 दिन में युद्ध खत्म करने की बात कही थी, फिर यह 2 हफ्ते वाली बात कहां से सामने आई? इस बहस के बाद ट्रंप ने बातचीत को ख़त्म करने में ही भलाई समझी। जाते जाते उन्होंने तंज कसते हुए कहा, आपको अमेरिकी मीडिया के सामने बहस करने की ज़रूरत नहीं थी, खासकर तब जब आप खुद गलत हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर जेलेंस्की का पुनः बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपने बहस के लिए किसी भी प्रकार की माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन हम अमेरिकी नागरिकों का सम्मान करते हैं। आप देख रहे हैं जैस एक्सप्रेस न्यूज।